नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद रोचक और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी में आपको मनोरंजन के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण संदेश भी मिलेगा। तो तैयार हो जाएँ क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये एक छोटे से गाँव की कहानी है जो अपनी सुंदरता और अपने लोगों के लिए प्रसिद्ध था। गाँव का नाम सूरजपुर था। ये गाँव हरे-भरे खेतों, रंग-बिरंगे फूलों और शांति से भरी वादियों से घिरा हुआ था। सूरजपुर की सादगी और उसकी प्राकृतिक सुंदरता हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। गाँव में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जो गाँव के बीचों-बीच खड़ा था। लोग मानते थे कि यह पेड़ बहुत पुराना और शुभ था। इसके नीचे बैठकर गाँव के बुजुर्ग अपनी कहानियाँ और अनुभव साझा करते थे। बच्चे उस पेड़ के चारों ओर खेलते थे और लोग इसकी छांव में आराम करते थे। सूरजपुर का हर घर एक अलग ही रंग और स्वरूप का था। हर घर की दीवारों पर फूलों और विभिन्न रंगों से सजावट की जाती थी। लोग दिन रात अपने घरों को सुंदर बनाए रखने में व्यस्त रहते थे। यहाँ का मुख्य आर्किटेक्ट और रंगकर्मी राजू था, जो अपने अद्भुत कला और कारीगरी लिए प्रसिद्ध था। गांव में एक स्कूल भी था, जहाँ छोटे बच्चे हर दिन उत्साह और खुशी के साथ पढ़ाई करते थे। शिक्षक और शिक्षिकाएं भी बच्चों के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। ये शिक्षा का तरीका बच्चों को न केवल ज्ञान प्रदान करता था, बल्कि उन्हें समाज और संस्कृति से जोड़ता था। गांव के लोग बहुत ही सहयोगी और मिलनसार थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करता और त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाता। हर साल फूलों का मेला आयोजित किया जाता था, जिसमें दूर दराज के लोग भी शामिल होने आते थे। इस मेले में रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य और विभिन्न पारंपरिक खेल होते थे। सूरजपुर की एक खास बात यह थी कि यहाँ के लोग प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ध्यान रखते थे। जल और ऊर्जा के लिए वे पर्यावरणीय दृष्टिकोण अपनाते थे। गांव के तालाबों और नहरों को साफ रखने का विशेष ध्यान रखा जाता था। लोग जंगलों से केवल उतनी ही लकड़ी इकट्ठा करते थे जितनी आवश्यकता होती थी और पौधारोपण की गतिविधियां नियमित रूप से की जाती थीं। सूरजपुर की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी एकता और सामंजस्य में थी। हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार था। जब भी किसी के घर में कोई समस्या आती, तो पूरा गांव एकजुट होकर उसकी मदद करता। इसी कारण गांव में हमेशा खुशी और सामंजस्य का वातावरण बना रहता था। साल के अंत में सूरजपुर के लोग एक बड़े समारोह का आयोजन करते थे, जिसमें वे अपने साल भर के कामों की समीक्षा करते थे और भविष्य के लिए योजनाएं बनाते थे। ये समारोह गांव के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता था, जिसमें सभी लोग अपने-अपने प्रयासों और उपलब्धियों का जश्न मनाते थे। सूरजपुर की ये सुंदरता और एकता उसके हर व्यक्ति की मेहनत और प्यार का परिणाम थी। यहाँ का जीवन साधारण था, लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट और खुशहाल था। सूरजपुर ने यह सिखाया कि सच्ची खुशी और सुंदरता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ साझा की गई खुशियों और सहयोग में होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अलविदा।